अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं मैथ 622 के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आज हमने कौन सा लेक्चर करना है? लेक्चर नंबर 6। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, हर लेक्चर में बताता आ रहा हूं कि हम ना एक लेक्चर में हम तीन मॉड्यूल कवर कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम मॉड्यूल नंबर 16, 17 और 18 हम ये 3 मॉड्यूल कवर करेंगे और ये हमारा लेक्चर नंबर 6 बनेगा। तो चलते हैं। जो हमारा पहला मॉड्यूल है वो है डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। जो हमारे पास डाइवर्जेंस है ना, ये हमें नाम से ही शो हो रहा है, मतलब डाइवर्ज किसी चीज़ को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, इसकी जो हमारे पास डेफिनेशन है, डाइवर्जेंस इज अ वेक्टर ऑपरेटर व्हेन वी अप्लाई दिस ऑपरेटर टू अ वेक्टर फील्ड इट प्रोड्यूस अ स्केलर फील्ड। मेरी बात सुनें, डाइवर्जेंस वो हमारे पास फार्मूला है या वो चीज़ है जब हम किसी भी वेक्टर पॉइंट के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे तो वो हमें एक स्केलर क्वांटिटी दे देगा। मतलब कोई भी वेक्टर होगी ना, उसको ये दूसरा स्केलर में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद आगे आ जाए मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं। अगर हमारे पास 3 डिमेंशनल है, कोई वेक्टर पॉइंट है एक्स वाई जी, तो हम उसको लिखने का हमारे पास ये वाला तरीका होता है v1i प्लस v2j प्लस v3k डिफाइन एंड डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट एक्स वाई जी इन रीजन ऑफ स्पेस। मतलब कोई भी स्पेस है उसमें हमारे पास एक्स वाई जी अगर 3 पॉइंट दिए हुए हैं तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद जी आगे आ जाए हमारे पास जो एक बड़ी पेज में से बिल्कुल ही उल्टा हो गया है। ये देखिए, इसको आगे देखिए, जब हम इसमें जो हमारे पास पहला प्रूव है ना, वो है डेल्टा डॉट वी। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो देखिए हमारे पास डेल किसके बराबर होता है, मतलब हमने एक्स वाई जी की हमने क्या करना है, उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। तो पार्शियल डिवाइड बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल डिवाइड बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल डिवाइड बाय पार्शियल वी के डॉट साथ में वैसे का वैसे, और v की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3। ये भी तीनों टर्म हमारे प्लस हो रही हैं और ये भी डॉट लगा के ये भी क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। आगे देखिए, हम जब इसको लिखेंगे ना, मतलब इसका आई वाले ये टर्म्स को ख़त्म करके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा डिवाइड बाई डेल्टा के साथ में क्या आ जाएगा, v1। आगे डेल्टा डिवाइड बाई पार्शियल डिवाइड बाई पार्शियल वाई और साथ में क्या आ जाएगा, v2। इसी तरह पार्शियल डिवाइड बाई पार्शियल v और v3, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद कुछ ना MCQs के रिलेटेड कुछ पॉइंट है हमारे पास। पार्शियल दूसरा डेल्टा डॉट वी वेक्टर इज अ स्केलर। ये हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और जो स्केलर क्वांटिटी है, मैं आपको ये बात वाज़ह करता चलो यहाँ पे, पार्शियल डेल्टा डॉट वी मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू वी मैग्नीट्यूड डॉट डेल्टा। ये इस चीज़ के बराबर नहीं है। ये MCQs के में आ सकता है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, इस तरह इसको याद रखना है आपने। अच्छा, और नीचे आ जाओ, पार्शियल डेल्टा डॉट वी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0 सोलेनॉइड वेक्टर पॉइंट फंक्शन इन रीजन। जो हमारे पास अगर हम पार्शियल डॉट वी वेक्टर मतलब वी मैग्नीट्यूड लेते हैं, वो बराबर 0 की आ जाती है, वो हमारे पास क्या होता है, सोलेनॉइड वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है। एग्जाम्पल, डिटरमाइन द कांस्टेंट वेक्टर। हमने क्या इसमें फाइंड करना है, कांस्टेंट वेक्टर फाइंड करना है। इसमें देखें कांस्टेंट हमारे पास क्या होते हैं, ए बी सी, कोई भी इस तरह की वैल्यू होती है। तो इसमें क्या है, हमारे पास सिर्फ ए कांस्टेंट है। ये देखें ए जेड, ये हमारे पास कांस्टेंट है। इसका नीचे प्रूफ देखें आप लोग, ये देखें जो आप लोगों के पास ये प्रूफ है डेल्टा डॉट वी, आपने पहले प्रूफ ये करना है। तो डेल्टा की जगह पे ये वाली सारी रकम आ गई, आगे वी की जगह पे क्या आ गई, जो मैं v1 v2 और v3 दिया हुआ है, हमने वैसे का वैसे लिख लिया। और बराबर ये किसके है, 0 के, इसको रख लेना। उसके बाद इसके ऊपर जब हमने वो वाला फंक्शन अप्लाई, वो वाला फार्मूला अप्लाई किया, मतलब v यहाँ पे वैसे का वैसे v1 v2 v3 और पार्शियल डिवाइड बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल डिवाइड बाय पार्शियल वाई, पार्शियल डिवाइड बाय पार्शियल जी, ये वैसे का वैसे बराबर 0 आ जाएगा। उसके बाद देखें, जब हम इसके अंदर वैल्यू को पुट करेंगे, हमें उसने ऊपर पॉइंट दिए हुए, तो हम इसके अंदर पॉइंट पुट करेंगे 1 + 1 + a। तो 2 + a बराबर किसके आ जाएगा, 0 के। तो a हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा, -2।
अच्छा, सब्स्टिट्यूशन द वैल्यू ऑफ ए इन -2। तो ये जो हमारे पास -2 आया है, इसको हमने क्या करना है, ऊपर जो हमें v1 v2 और v3 वैल्यू दी हुई है उनमें हम पुट करेंगे, तब जाके हमारे पास वो आएगा ए मैग्नीट्यूड आएगी, मतलब ए कांस्टेंट नंबर आएगा। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 17 पे आ जाए, वो कहता है प्रॉपर्टीज और डाइवर्जेंस स्टेटमेंट। इसमें हमने क्या करना है, डाइवर्जेंस की कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। इफ़ ए एंड बी आर डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन फाई इज द डिफरेंशिएबल स्केलर पॉइंट फंक्शन प्रूव। तो ये देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा डॉट ए प्लस बी बराबर है डेल्टा डॉट ए प्लस डेल्टा डॉट बी। तो जब हम इसके ऊपर ये वाला मतलब इसके ये हमें एक पॉइंट ये है, इसको प्रूव करना है, सेकंड हमें है ये देखिए, ये जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है ना, ये प्रूव भी आ सकता है, इसका फार्मूला लिखना भी आ सकता है कि ये किसके बराबर आती है। ये देखें, जो हमारे पास पहला पॉइंट है उसमें हमारे पास ये वाले पॉइंट है, ए हमारे पास किसके बराबर होता है, a1 आई प्लस a2 प्लस a3। बी हमारे पास किसके बराबर है, b1 आई प्लस b2 आई प्लस b3। अब हमने क्या करना है, ये वाली चीज़ हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो इसका फार्मूला हम जब ओपन करेंगे तो इसके बराबर है। आगे देखिए, a प्लस बी मैग्नीट्यूड है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको a1 प्लस b1 ऐड कर दें। उसमें ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेंगे, वो हमारे पास है डेल्टा डॉट ए प्लस बी। तो जब हम इसको फर्स्ट पॉइंट को इसको देखिए, हम जब इसको ऊपर ये वाला पार्शियल डेरिवेटिव ये वाला लेंगे तो हम इसको आगे क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। मतलब ये हमारे पास a1 प्लस b1 आई वाली वैल्यू पे x की आ जाएगी, b की जगह यहाँ पे सॉरी हाँ a2 प्लस b2, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे c आ जाएगा। इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देना, आपस में प्लस कर देना, मतलब इनके ऊपर ये वाला डेरिवेटिव लगा के ये देखें हमारे पास डेल्टा डिवाइड बाई डेल्टा एक्स है, ये ए पे भी ए के साथ भी मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, बी के साथ भी। तो यहाँ पे वही क्या, ए के साथ भी किया है, बी के साथ भी किया, फिर a2 के साथ भी किया, b2 के साथ भी किया, फिर a3 के साथ भी किया और b3 के साथ भी किया। करने के बाद मैंने क्या किया है, a1 प्लस a2 प्लस a3, मतलब a1 a2 और a3 इनको अलग लिख लिया है, साथ में प्लस लगा के ये b1 b2 और b3 इनको क्या कर लिया, इनको अलग तौर पर लिख दिया। तो यही हमारे पास क्या है, ये वाले जो हमारे पास पूरी स्टेटमेंट है, ये सॉरी यहाँ पे क्या आना है, डॉट आना है। ये आप लोगों के पास सारे जो स्टेटमेंट है ये ए के इक्वल है, और जो अब हमारे पास डेल्टा ए डॉट ए के बराबर है प्लस डेल्टा डॉट ये वाली रकम डेल्टा डॉट बी के बराबर। मतलब इसमें ये देखें डेल्टा डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, और ये b3 b2 और b1 ये आपके पास b के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारे प्रूफ हो गए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड।
उसके बाद हमारे पास जो प्रूफ नंबर 2 है वो भी सेम इसी तरह है। एक तो इसका ये वाला फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, दूसरा इसमें साथ में क्या है, फाई है, तो फाई के साथ इस तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद इसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेने के बाद नीचे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर एक पार्शियल है और एक ये वन है, इसका हमारे पास क्या होंगे, दो मतलब आएंगे इसके पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डिवाइड बाई पार्शियल एक्स। एक तो पार्शियल वाले के साथ आ जाएगा और दूसरा हमारे पास पार्शियल बाहर आ जाएगी। ये देखिए, एक पार्शियल बाहर आ जाएगी, पार्शियल ए डिवाइड पार्शियल एक्स प्लस ए वन, वैसे के वैसे ये अब ए वन बाहर आ जाएगी और पार्शियल फाइव डिवाइड बाई पार्शियल एक्स। तो एक पेयर के हमारे पास क्या बन जाएंगे, ये दो इसके बन जाएंगे, ये जो हमारे पास है इसके ये वाले आगे वाले दो और ये जी वाले के ये वाले दो। तो इसमें जो जो मैंने चीज़ें लिख दी हैं बस आपने वही करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। इसकी हमारे पास जो डेफिनेशन है, द सम ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, तो इसमें क्या कर देना आपने, एक तो सम करना है पार्शियल सेकंड ऑर्डर। एक तो था ना, मतलब एक सिंपल पार्शियल डिवाइड बाय पार्शियल एक्स लिख देते थे, तो वो था हमारे पास सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आप लोगों के पास है पार्शियल डबल डेरिवेटिव, मतलब सेकंड ऑर्डर। एक बार लेना है फिर दूसरी बार लेना है, मतलब पार्शियल डिवाइड बाय पार्शियल एक्स का स्क्वायर, फिर उसको क्या कर देना आपस में एक्स वाई जी। आप लोगों के पास ये वाले कंपोनेंट है, उनको आपस में क्या कर देना, प्लस भी कर देना। ये आप लोगों के पास लैप्लासियन थ्योरम आ जाएगा। इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, डेल्टा डॉट डेल्टा से या डेल्टा स्क्वायर से, या आप लोग इसको उलट कर दें, मतलब इसके साइन को ऊपर और ये इसकी साइन नीचे, तो हम इसको इसके से डिनोटेड कर सकते हैं। आगे जो आप लोगों के पास इसका फार्मूला है वो है जनाब डेल्टा डॉट डेल्टा फाइव, मतलब क्या आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर फाइव। उसके बाद इसको लिखने का हमारे पास आगे खोल के अगर लिखें तो हमारे पास ये इसका होता है दूसरा। हाँ, आखिर बंद करना पिया मैंने। अच्छा देखिए, पार्शियल स्क्वायर है ना हमारे पास, पार्शियल फाइव डिवाइड बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर फाइव डिवाइड बाय पार्शियल वाई स्क्वायर। ये देखिए, यहाँ पे आपको क्लियरली डेफिनेशन की समझ आ रही होगी कि आप लोगों के पास ये जो है, एक तो सेकंड डेरिवेटिव है, दूसरा प्लस हो रहा है। मतलब हमारे पास अगर वन डिमेंशनल है तो सिर्फ एक्स है, अगर टू डिमेंशनल है तो वाई आ जाएगा, और थ्री डिमेंशनल है तो जी आ जाएगा। हमने क्या कर देना है, एक तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दूसरा ये प्लस हो रही है, तो ये आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, लैप्लासियन थ्योरम बन जाएगा। इट इज़ अ स्केलर ऑपरेटर। ये मैं आपको बताऊं कि स्केलर ऑपरेटर कैसे हैं। ये जब भी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आएगा, डेल्टा डॉट दूसरा, हाँ डेल्टा डॉट डेल्टा फाइव, तो ये हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्टर। तो हमारे पास डॉट हमेशा स्केलर ऑपरेटर होता है, और हम इसको क्या कहते हैं, लैप्लासियन थ्योरम वो थ्योरम होता है अगर ये वाली स्टेटमेंट, ये वाली हमारे पास जो तीनों स्टेटमेंट हैं, ये अगर बराबर ज़ीरो के आ जाए तो वो आप लोगों के पास क्या कहलाती है, लैप्लासियन थ्योरम कहलाती है।
अच्छा, उसके बाद इसी लेक्चर में मॉड्यूल नंबर हमारे पास 18 में दूसरा टॉपिक है हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन और लैप्लासियन थ्योरम दोनों एक ही चीज़ है। इसमें देखिए इफ़ स्केलर फंक्शन फाई सेटिस्फाई द लैप्लासियन इक्वेशन फाई स्केयर, हाँ पार्शियल डेल्टा स्केयर फाई बराबर 0 के, देन फाई इज सेड टू बी अ हार्मोनिक फंक्शन इन आर रीजन। तो आप लोगों के पास क्या बन जाए